नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है अंकुर एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों आज मैं फिर से हाइड्रोलिक से रिलेटेड इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन एंड आंसर का एक सेट लाया हूं, जिसमें मैं जितना भी क्वेश्चंस लिया हूं सारा क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में बने रहिए, वीडियो को स्किप मत करिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं सीधे क्वेश्चन पे आता हूँ। दोस्तों आज का जो मेरा पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन मीटर इन एंड मीटर आउट कंट्रोल सिस्टम। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है इंटरव्यू में कि मीटर इन एंड मीटर आउट कंट्रोल सिस्टम में क्या डिफरेंस है, ये आप बताइए, आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो देखिए मीटर इन और मीटर आउट जो सिस्टम है, कंट्रोल सिस्टम है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि लोड को कंट्रोल करने के लिए वाल्व का अरेंजमेंट को आगे पीछे करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को मीटर इन सर्किट के बारे में बताऊंगा। तो देखिए ये एक पिक्चर है, इसमें मैं मीटर इन सर्किट को दिखाया हूँ। मीटर इन सर्किट में एक्चुअली क्या होता है दोस्तों, इसमें जो फ्लो कंट्रोल वाल्व रहता है उसको हमेशा प्रेशर लाइन में फिट किया जाता है, लोकेट किया जाता है, जहाँ से सिलेंडर को क्या करता है कि प्रेशर दे के हम लोग सिलेंडर को ऑपरेट कराते हैं। ठीक है, ये फ्लो कंट्रोल वाल्व को हम लोग प्रेशर लाइन में इसलिए फिट करते हैं ताकि हमारा जो लोड है वो कांस्टेंट बना रहे और हमेशा पॉजिटिव लोड हमें मिलते रहे। कहने का मतलब कि जहाँ पर जिस कंडीशन में, जिस सिचुएशन में लोड कांस्टेंट चाहिए या कांस्टेंट रहता है, वहाँ पे मीटर इन सर्किट का यूज किया जाता है। क्योंकि मीटर इन सर्किट में जो ऑयल का प्रेशर रहता है और फ्लो रहता है वो सिलेंडर का ए पोर्ट में कंट्रोल करते हुए सिलेंडर को ऑपरेट कराता है, जिससे हमारा जो लोड रहता है वो कांस्टेंट हो जाता है। जबकि जो मीटर आउट सर्किट होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जो फ्लो कंट्रोल वाल्व रहता है इसको रिटर्न लाइन में, मतलब रिटर्न साइड में इंस्टॉल किया जाता है सिलेंडर का। इसमें क्या होता है कि जब हम लोग ऑयल को ए पोर्ट में देते हैं और बी पोर्ट से रिटर्न सिलेंडर टैंक में लेते हैं, तो उस समय बी पोर्ट में फ्लो कंट्रोल वाल्व होने की वजह से सिलेंडर का जो स्पीड है वो कंट्रोल हो जाता है। और इस टाइप का जो सर्किट होता है, मतलब मीटर आउट सर्किट, इसको हम लोग उस जगह पे यूज करते हैं जहाँ पे टूल को कंट्रोल किया जाता है। जैसे CNC मशीन हुआ, VNC मशीन हुआ, इस सब में क्या होता है कि जो टूल है उसको कंट्रोल करना पड़ता है। नहीं तो क्या होता है कि अगर सडनली टूल नीचे गिर जाएगा या आगे पीछे होगा तो क्या होगा कि जॉब डैमेज होने का चांसेस रहता है। तो टूल को कंट्रोल करने के लिए ही मीटर आउट सर्किट का यूज किया जाता है और उसी लिए मीटर आउट सर्किट में फ्लो कंट्रोल वाल्व को बी पोर्ट में यूज किया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज ए फ्लो डिवाइडर एंड नेम द डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लो डिवाइडर। आपसे इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि फ्लो डिवाइडर क्या है और कुछ फ्लो डिवाइडर का आप नाम बताइए। तो देखिए हाइड्रोलिक लाइन में, हाइड्रोलिक सिस्टम में फ्लो को कंट्रोल करने के लिए एक फ्लो डिवाइडर हम लोग यूज करते हैं। ये एक फ्लो कंट्रोल वाल्व भी होता है, जिसमें क्या होता है कि अलग अलग डायरेक्शन में, मतलब ऑयल का जो फ्लो है उसको डिवाइड करने के लिए इक्वल फ्लो हम लोग उसको यूज करते हैं फ्लो डिवाइडर। फ्लो डिवाइडर में क्या होता है कि दो या दो से अधिक मतलब सोर्स रहता है, डिवाइड सोर्स रहता है, जिसमें क्या होता है कि एक सिंगल सोर्स उसमें इन करता है और उसमें से दो या दो से अधिक जो लाइन रहता है, सोर्स रहता है, वो निकलता है। जबकि सब में स्ट्रीम लाइन फ्लो निकलेगा और इक्वल अमाउंट में फ्लो जाता है सभी लाइन में, इसीलिए उसको हम लोग फ्लो डिवाइडर कहते हैं। एक होता है आपका वाल्व टाइप, एक होता है मोटर टाइप। ये दो टाइप का फ्लो डिवाइडर होता है जो कि जनरली किसी भी हाइड्रोलिक सिस्टम में यूज किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए डीएसएलरेशन वाल्व। देखिए एक डीएसएलरेशन वाल्व होता है, ये मतलब एक्चुअली क्या है कि बहुत सोफिस्टिकेटेड, बहुत हाई एक्यूरेट हाइड्रोलिक सिस्टम में इस सब का यूज होता है। तो एक डीएसएलरेशन वाल्व है तो उसका क्या पर्पस है ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए जो भी डीएसएलरेशन वाल्व होता है, ठीक है, उसका एक्चुअल पर्पस, उसका जो मेन पर्पस होता है वो क्या है कि ऑयल का जो फ्लो है उसको ग्रेजुअली रिड्यूस करना। ग्रेजुअली रिड्यूस करना मतलब धीरे धीरे एक सेम अमाउंट में धीरे धीरे उसको कम करते हुए जाना, ताकि सिलेंडर का जो स्पीड है वो मतलब
धीरे धीरे मतलब हाई लोड से धीरे धीरे वो डिसेलरेशन होगा, मतलब उसका फ्लो धीरे धीरे रिड्यूस होगा और वो क्या होगा, सिलेंडर का जो स्पीड है धीरे धीरे कम होगा। अगर हेवी लोड वाले सिलेंडर को अचानक अगर उसका स्पीड हम लोग कम कर देंगे तो सिलेंडर में इफेक्ट पड़ेगा, सिलेंडर डैमेज भी हो सकता है। इसीलिए वहाँ पे एक डिसेलरेशन वाल्व का यूज किया जाता है, जैसे इस पिक्चर में आपको दिख रहा है। वो क्या करता है कि ग्रेजुअली ऑयल का फ्लो को रिड्यूस करता है, जिससे हमारा जो सिलेंडर है उसका स्पीड धीरे धीरे करके सेम स्पीड में कम होता है और हमारा सिलेंडर अच्छा से ऑपरेट होता है और परफॉर्म करता है। ठीक है, यही होता है डिसेलरेशन वाल्व का काम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है दोस्तों कि व्हाट इज ए मॉड्यूलर वाल्व। ये मॉड्यूलर वाल्व बहुत इंपॉर्टेंट वाल्व है, आपसे पूछ सकते हैं कि मॉड्यूलर वाल्व क्या है, आप बताइए। तो देखिए मॉड्यूलर वाल्व भी एक कंट्रोल वाल्व ही होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि एक के ऊपर दूसरा, दूसरा के ऊपर तीसरा, मतलब एक सिंगल बेस प्लेट पे बहुत सारे वाल्व, कंट्रोल वाल्व को स्टेक किया जाता है, लगाया जाता है। ठीक है, और वो जो कंप्लीट सेट बनता है उसी को बोलते हैं मॉड्यूलर वाल्व, जैसे इस पिक्चर में आपको दिख रहा है। इससे क्या होता है कि जब ये कंप्लीट सिस्टम बन जाता है तो उसमें जो असेंबली कॉस्ट रहता है वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। और जो इंटरकनेक्टिंग पाइपलाइन रहता है, मतलब एक दूसरे के साथ जो पाइपलाइन हम लोग लगाते हैं वो एलिमिनेट हो जाता है, वो पूरी तरह से हट जाता है जहाँ पे हम लोग मॉड्यूलर वाल्व को यूज करते हैं। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से बोलिए कि मॉड्यूलर वाल्व एक कंट्रोल वाल्व भी होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है दोस्तों कि व्हाट इज ए कार्ट्रिज वाल्व। देखिए कार्ट्रिज वाल्व के नाम से भी एक वाल्व आता है, वो क्या है ये आपसे पूछ सकता है इंटरव्यूअर, आपसे जानना चाहता है। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि सर कार्ट्रिज वाल्व जो होता है उसमें एक कार्ट्रिज लगा रहता है। ये देखिए ये जो पिक्चर इसमें ये जो है इसको कार्ट्रिज बोला जाता है। ठीक है, तो कार्ट्रिज वाल्व में क्या होता है, कार्ट्रिज लगा रहता है। ठीक है, और वो क्या होता है, किसी भी वाल्व ब्लॉक का जो स्टैंडर्ड रिसेस होता है, मतलब ब्लॉक होता है, पार्ट होता है, वहाँ पे उसको हम लोग माउंट कर सकते हैं। इसका काम एक्चुअली क्या है कि ऑयल का जो प्रेशर रहता है, फ्लो रहता है, या जो डायरेक्शन रहता है, ठीक है, उसको वो कंट्रोल फंक्शन देता है। कंट्रोल फंक्शन का मतलब कि उसका जो कंट्रोल है उसको ये मतलब परफॉर्म करता है। कौन, कार्ट्रिज वाल्व, इसीलिए उसमें कार्ट्रिज लगाया जाता है। ये पिक्चर जो आपको दिख रही है कार्ट्रिज वाल्व का एक पिक्चर है, इसमें ये कार्ट्रिज है जिसके कारण से ऑयल का प्रेशर, फ्लो और डायरेक्शन का जो फंक्शन है वो कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों, कहेगा कि व्हाट इज ए सर्वो वाल्व एंड व्हाट इज इट्स फंक्शन। कहेगा कि सर्वो वाल्व क्या है और इसका फंक्शन क्या है, काम क्या है, ये आप बताइए। तो देखिए आप उसको इस तरह से बोल सकते हैं कि सर जो सर्वो वाल्व होता है वो एक डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व है जिसमें इनफाइनाइट वेरिएबल पोजीशनिंग कैपेबिलिटी होता है। मतलब कि जो सर्वो वाल्व है उसमें बहुत ज़्यादा मतलब वेरिएबल कैपेबिलिटी है, मतलब वो अलग अलग वेरिएबल में कुछ भी कर सकता है, फ्लो कंट्रोल कर सकता है, डायरेक्शन कंट्रोल, ये सब वो कर सकता है। तो आप बोल सकते हो कि जो सर्वो वाल्व है ये सिर्फ ऑयल का जो डायरेक्शन है उसको ही कंट्रोल नहीं करता, साथ ही उसके अमाउंट को भी ये कंट्रोल करता है। सर्वो वाल्व में क्या होता है, एक इलेक्ट्रिकल कनेक्शन रहता है जिसमें मिली वोल्ट के थ्रू सर्वो वाल्व को ऑपरेट कराया जाता है, जिससे कि ऑयल का जो डायरेक्शन रहता है और ऑयल का जो अमाउंट रहता है, किस डायरेक्शन में देना और कितने अमाउंट में देना है, वो कंट्रोल होता है और बहुत ही एक्यूरेटली कंट्रोल होता है। जिससे क्या होता है कि जिस भी सिलेंडर को ऑपरेट कराना रहता है, जिस भी एक्चुएटर को ऑपरेट कराना रहता है, उसका जो वेलोसिटी है, उसका जो स्पीड है, वो हमेशा सही पोजीशन में कंट्रोल होता है और वो सिलेंडर आपका सही तरीक़ा से ऑपरेट होता है, मतलब परफॉर्मेंस वो अपना देता है। तो यही होता है एक सर्वो वाल्व। सर्वो वाल्व भी बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सर्किट डायग्राम में ही इसको यूज किया जाता है, छोटा छोटा हाइड्रोलिक सर्किट डायग्राम में यूज नहीं करते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का सेट में बस इतना ही। मैं आप लोगों से फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को एक बार लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक करके रखिएगा, ताकि जो भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।